नमस्कार दोस्तों, आज हम एसएससी जेईई की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन है स्नोसम इज। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया कि स्नोसम क्या है। तो आपका स्नोसम क्या है, वो आपका एक कलर सीमेंट है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट रहेगा। ये प्रश्न आपका एसएससी जेईई 2016 में पूछा गया है, वह बिहार एसएससी जेईई 2016 में पूछा गया है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है A bar L-meter long the having its area cross-section A is subjected to a gradually applied tensile load W. The strain energy stored in the bar is। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपकी एक L मीटर लंबी वाली बार है, उसका क्रॉस सेक्शन A है और उसमें W लोड वर्क कर रहा है। तो आपकी बार में जो है स्टोर्ड स्ट्रेन एनर्जी जो है वो कितनी होगी। तो आपका आंसर W²L/2AE रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपिलरी राइज इज फेनोमिनन दैट इज एट्रीब्यूटेड द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो आपकी कैपिलरी राइज की जो घटना होती है वो फ्लड के जो है किस प्रॉपर्टी के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होती है। डेंसिटी, सरफेस टेंशन, वेपर प्रेशर या फिर विस्कोसिटी। तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, सरफेस टेंशन। ऑप्शन नंबर बी जो आपका बिल्कुल राइट रहेगा। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ कंपेक्शन ऑफ कंक्रीट इज। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि जो कंक्रीट होती है, जो उसका हम कंपेक्शन करते हैं, उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है। एयर होल्स को एलिमिनेट करना या फिर मैक्सिमम डेंसिटी को अचीव करना या फिर कंक्रीट और एम्बेडेड सामग्री के बीच में अच्छी बॉन्ड जो है देना। ऑप्शन नंबर डी है आपका ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। तो आपका यही ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। इफ P and D are the pitch and gross diameter of rivet, the efficiency of riveted joint is given B। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है अगर अगर P और D जो है रिवेट की पिच और ग्रास डायमीटर हैं, तो आपके रिवेटेड जॉइंट की जो है इफिशियंसी पूछी गई है वो कितनी दी जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉइल इज डिनोटेड बी। यहाँ पर आपसे सॉइल के जो है इफेक्टिव साइज पूछा गया। इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल जो होते हैं उन्हें हम कैसे डिनोट करते हैं। तो इन्हें कैसे हम डिनोट करते हैं, D10 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बियरिंग स्ट्रेस ऑफ बैंड फॉर लिमिट स्टेट मेथड कंपेयर टू वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिज़ाइन। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपके लिमिट स्टेट मेथड के लिए जो है बेंडिंग पर आपकी बियरिंग स्ट्रेस के लिए जो आपका वर्किंग स्ट्रेस मेथड के कंपेयर में जो है कितना होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल राइट रहेगा 1.5 टाइम मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल द स्टेम डिजाइन मोमेंट इज। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया कि आपकी कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल है तो उसका स्टेम डिजाइन मोमेंट जो होगा वो क्या होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल राइट रहेगा 1/6 लैम्डा h क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए वेल कंडीशनड ट्रायंगल डज नॉट हैव एनी एंगल्स लेस देन। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपके वेल कंडीशनड ट्रायंगल में जो है कोई भी एंगल जो है किससे कम नहीं होना चाहिए, 20 डिग्री से, 30 डिग्री से, 45 से या फिर 60 से। तो कोई भी एंगल जो कितने से कम नहीं होना चाहिए, 30 डिग्री से। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
द टोटल नंबर ऑफ लिंक प्रोवाइडेड इन द गंटर्स चैन इज। तो आपकी जो गंटर्स चैन होती है उसमें टोटल नंबर ऑफ लिंक जो है कितने लगाए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट रहेगा, 100। और अगर जो इसकी लेंथ पूछी गई है वो कितनी होगी, 20.21 मीटर। थिकनेस ऑफ प्लास्टरिंग इज यूजुअली, यहाँ पर आपसे पूछा गया कि प्लास्टर की जो थिकनेस है जो नॉर्मल जो हम कितनी लेते हैं, तो हम लेते हैं 12 mm। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट रहेगा। कोस्ट स्लोप ऑफ डायरेक्ट कोस्ट कर्व इज गिवन बाय। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो आपका डायरेक्ट कोस्ट कर्व होता है उसमें कोस्ट स्लोप जो है हम कैसे देते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट रहेगा, क्रेश कोस्ट माइनस नॉर्मल कोस्ट अपान नॉर्मल टाइम माइनस क्रेश टाइम।